अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल लियाकत। आप देख रहे हो बिलाल पिंजर स्पोर्ट। दोस्तों, आज एक सवाल है कि घर के बच्चे भाग जाते हैं। उमैर मीर भाई का ये सवाल है कि घर के बच्चे भाग जाते हैं तो इसका इलाज बताएं। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक ये होता है कि जो आपने जोड़ा लगाया हुआ है, हो सकता है उस जोड़े में कोई फॉल्ट है, उसमें कोई कमी है कि बच्चे वापसी नहीं कर रहे, नंबर एक। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि कभी कभार ऐसा भी होता है जब हम बच्चे निकलवाते हैं और उनको बड़े कबूतर के साथ लगा कर उड़ा देते हैं और वो इतना उनका गर्म खून होता है कि वो अपने बड़े कबूतरों के साथ लगकर बहुत जल्दी आसमान की तरफ चले जाते हैं या बहुत दूर चले जाते हैं। उसके बाद उनकी वापसी के इम्कान बहुत कम हो जाते हैं। इसमें दोस्तों जोड़े का फॉल्ट नहीं होता, बच्चे की गलती भी नहीं होती, कुछ हमारी अपनी गलतियां होती हैं कि जब हम बच्चा हमारा एक कली का होता है और जैसे ही वो खुड्डे से बाहर आना शुरू होता है हम उसको उड़ा देते हैं। दोस्तों, ऐसा उड़ाने से अक्सर बच्चे अपना घर छोड़ जाते हैं, घर भूल जाते हैं। उसकी वजह यह नहीं होती कि जोड़ा नहीं अच्छा लगा या जोड़े में कुछ कमी रह गई है। दोस्तों, उसमें हमारी अपनी गलती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या तरीका होता है आपने बच्चे को घर में पक्का कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने जब बच्चा आपका तैयार हो चुका है, खुड्डे से बाहर आना शुरू हो चुका है, आपने उसको उसके पर बांधने। पर कैसे आपने बांधने, आजकल माशाल्लाह उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने अपना चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब का, उस पर भी वो वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आशिक टीवी के नाम से उनका चैनल है माशाल्लाह। और उस्ताद साहब भी बच्चों को उनके पर बांध रहे हैं पहले। हालांकि उनके माशाल्लाह इतने कामयाब जोड़े हैं, वो क्यों अपने जोड़ों के बच्चों के पड़ बांधते हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ऐसा करना ही पड़ेगा आपको। हम भी माशाल्लाह अपनी छत पे ऐसे ही कर रहे हैं। जब बच्चा होता है बाहर आता है, उस बच्चे को पहले 5 पर आपने धागे से बांध लेने। बांध कर आपने 5 से 7 दिन उस बच्चे को जाल के ऊपर बिठाना है। उसके पर बांध के आपने उसको जाल के ऊपर छोड़ देना है। वो ऊपर से जाल पे बैठा रहेगा सारा सारा दिन। वो आगे पीछे देखेगा, अपनी तय का अंदाजा लगाता रहेगा, अपने घर को पहचानता रहेगा, आगे पीछे हर जगह चीज को वो देखेगा। और 5-7 दिन के बाद आपने उसके पर खोल देने और खोल के फिर भी आपने उसको बड़े कबूतर के साथ लगा कर बिल्कुल नहीं उड़ाना। आपने उसको बाहर निकाल देना है, छोड़ देना है जाल पे। वो बैठेगा, खुद ब खुद थोड़ा बहुत उड़ना शुरू करेगा। अगर वो नहीं उड़ता, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत अकेले उड़ाना है। वो 2-4 चक्कर लगाएगा, बैठ जाएगा। दोस्तों, उसके लिए आपको कम से कम नया बच्चा लगाने के लिए 10 दिन दरकार होते हैं। 10 दिन का आपको टाइम लगता है। आप ऐसा करें, 5-7-10 जो बच्चे हैं, आप उन 10-10 बच्चों की टोली बना लें, उनके पर बांध के उनको आप जाल पे बिठाएं, 5-7 दिन बिठाएं पर बांध के। उसके बाद आप उनके पर खोलें, आहिस्ता आहिस्ता उनको उड़ाना शुरू करें। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद उड़ना शुरू हो जाएंगे। वो अपना घर नहीं छोड़ेंगे, वो घर के पक्के हो जाएंगे। दोस्तों, बच्चा घर का पक्का करना बहुत लाजम होता है। जरूरी नहीं होता कि आपका जोड़ा नहीं कामयाब लगा, या ये नहीं होता कि आप कहेंगे हमारा जोड़ा बहुत कामयाब है, इसका बच्चा निकाल के हम उड़ाएंगे तो वो घर ही बैठेगा। होता है दोस्तों, बहुत अच्छे जोड़े होते हैं, उनकी बच्चों में बहुत सियान होती है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक बार रात को मैंने अपना मेरे जाल से 2 बच्चे खुड्डे से निकल के जाल में आके बैठ गए। अंधेरा था छत पे, तो मैंने नहीं देखा। उस रात मैंने जाल को सारा पेंट करना था, तो मैं था, मेरे साथ मेरा कजन था। हम दोनों ने वो जाल उठा के साइड पे किया और जैसे जाल को उल्टा किया तो उसमें से 2 बच्चे निकलकर उड़ गए। और जब मैंने देखा, वो दोनों बच्चे बिल्कुल समझ लें एक कली के भी नहीं थे। अभी समझ लें 0 कली और 1 कली के दरमियान में थे। और माशाल्लाह मेरे 9 नंबर के वो बच्चे थे, टैडी बच्चे थे, दोनों बिल्कुल प्योरिटी में थे। और वो दोनों बच्चे उड़ के, रात तकरीबन को 10 बजे का टाइम था, वो दोनों बच्चे उड़ गए और आगे पीछे कहीं गिर गए। ठीक है, बहुत छोटे थे, कहीं गिर गए आगे पीछे। और समझ ले वो पहली बार दिन कोई जाल में आए थे और रात कोई वो वापस खुड्डे में नहीं जा सके, क्योंकि वो दिन को आए जाल में बैठे रहे और रात को वो फट्टी पर से उतर के नीचे खुड्डे में नहीं जा सके और वो वहीं फट्टे पे बैठे रहे। और जब मैंने जाल उठाया, वो दोनों बच्चे जाल में से निकल गए। और मैंने अपने कजन को बताया, मैंने कहा ये बच्चे तो आज मेरे ख्याल से बाहर आए थे, बहुत छोटे थे, तो ये बाहर निकल गए, आगे पीछे कहीं गिर गए। हमारे यहाँ कश्मीर में ये भी बहुत होता है कि उल्लू वगैरह रात को बच्चों को या कबूतर जो रात को बाहर रह जाए तो वो उसको खा जाता है। मैंने सोचा चलो किसी बिल्ली के हो सकता है, बिल्ली खा जाएगी या कोई उल्लू वगैरह खा जाएगा। अगर ना ही खाया तो हो सकता है सुबह वापस आ जाए। हमने रात को जाल को पेंट किया और उसके बाद मैंने लाइट वगैरह भी जलाई। मैंने सोचा हो सकता है लाइट जलाऊं तो वापस आ जाएं, अलबत्ता वो रात को तो नहीं आए। और सुबह जब मैं उठा, मैंने जाके अपने कबूतर खोले तो एक बच्चा उससे पहले आके जाल पे बैठा हुआ था। एक बच्चा आके सुबह सुबह जाल पे बैठ गया।
जहाँ पे भी वो कहीं गिरे आगे पीछे, एक जाल पे आके बैठ गया और दूसरा बच्चा मैंने देखा वो आगे पीछे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपने कबूतर जो रूटीन से उड़ाने थे वो मैंने उड़ा दिए, और जब मेरे कबूतर काफ़ी ऊंचे हुए तो मैंने देखा ऊपर एक बच्चा उड़ रहा था, काफ़ी बुलंदी में था। और मैंने अपने कज़न को बताया, मैंने कहा हो सकता है ये बच्चा वही हो जो इसके जिसका भाई आ गया है, वो बच्चा हो सकता है ऊपर रह गया हो। और फिर उसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, वो बहुत छोटा था और ये तो बहुत बुलंदी में उड़ रहा है। अलबत्ता काफ़ी आगे पीछे लोगों के कबूतर उड़ते होते हैं, तो मैंने इतना गौर नहीं किया। और जब काफ़ी टाइम गुजरा, तकरीबन कुछ 3-4 घंटे गुजर गए, तो मेरे कबूतर आसमान से एक दो आना शुरू हो गए, एक एक करके दो दो करके कबूतर आते गए, उनके साथ वो बच्चा वापसी आना शुरू हुआ। जब आधे मैदान में आया तो फिर मैंने सोचा, मुझे कंफर्म हो गया कि ये वही बच्चा है। और जब काफ़ी उसने टाइम लगाया, वो आके एक बच्चा घर बैठ गया। जब घर बैठा तो मैंने देखा वो माशाल्लाह अपना टेडी बच्चा था 9 नंबर का। और माशाल्लाह उसके बाद बड़ा यकीन हो गया उस बच्चे पे, और मैंने उन दोनों भाइयों को आहिस्ता आहिस्ता उड़ाना शुरू कर दिया। ना उनके पर बांधे, कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको उड़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों वो माशाल्लाह 9 नंबर जोड़ा मेरा इतना कामयाब डैडी जोड़ा है कि उसके जब भी बच्चे हम उड़ाते हैं, वो कभी भी नहीं होता कि हम उनको बांध दें या कुछ भी करें, वो बस निकाल के आप जाल पे बिठा दें, उड़ा दें, वो इंशाल्लाह वहीं पे आके बैठेंगे, उनकी इतनी गारंटी होती है। और वो माशाल्लाह वो बच्चा जो पहला नंबर था, उसका नंबर था 34 एक था, और एक 33 था। जो 33 था वो रात को आके बैठ गया, सुबह आके बैठ गया, और जो 4 था वो उड़ गया और आसमान से वापसी पे आके बैठा, और बहुत ही अच्छी उसने परवाज दी। और तकरीबन 2-3 फिरतों के बाद वो दोनों बच्चे मेरे पास 3-4 के बाद आना शुरू हो गए। एक बच्चा जो था वो तकरीबन को 4:30-5 बजे के करीब आके बैठा, और उसका जो पहला था वो, ये तकरीबन 4वीं-5वीं फिरत की बात है, और उससे जो पहला था वो जो था छोटा था, वो बच्चा को तकरीबन 3 बजे के करीब बैरी मार गई थी, बैरी उसको ले गई थी। और जो दूसरा बच्चा था 4:30-5 बजे के करीब बैठा था, उसको फिर मैंने जो है ना गोल कर लिया था, जोड़ के लिए रोक लिया था। तो दोस्तों बताने का ये मकसद है कि कुछ जोड़े बहुत अच्छे होते हैं, अलबत्ता जो बच्चे वापसी, जिनके बच्चे बहुत इजीली वापसी करते हो, आप उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, आप ना उनके पर बांधने कुछ भी ना करें। अलबत्ता ज्यादातर आपको यही करना पड़ेगा कि आपने उनके पर बांध कर उनको 7 दिन जाल पे बिठाना होगा, घर दिखाना होगा, उसके बाद आपने उनको स्लोली उड़ाना होगा, और आपके बच्चे इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से घर के पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आप करेंगे, इंशाल्लाह आपके घर के बच्चे भागेंगे नहीं, और आपको लज्जत भी देंगे, मजा भी देंगे। और आप इसी के साथ इजाजत दीजिए। आपका दोस्त बिलाल लियाकत। हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।